जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनको क्लासेस में। आज भी हम हिंदी की आपको प्रैक्टिस स्टडी करवाएंगे जैसे कि रेगुलर करवाते आए हैं। तो आज भी आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारा। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी हिंदी में कौन सी बोली नहीं है? कौन सी बोली नहीं है? बोली नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थानी हिंदी में कौन सी बोली नहीं है? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आता है हमारा मारवाड़ी, दूसरा आता है हमारा मेवाती, तीसरा ऑप्शन आता है जयपुरी, और लास्ट आता है हमारा बुंदेली। तो निम्नलिखित में से राजस्थानी हिंदी में कौन सी बोली नहीं आती है? तो मारवाड़ी भी हमारी राजस्थानी है, मेवाती भी राजस्थानी में आती है, और जो जयपुरी तो उधर, जयपुर तो उधर का क्षेत्रीय है तो जयपुरी तो कंपलसरी होगी। तो बुंदेली हमारी राजस्थानी बोली में नहीं आती। बुंदेली हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी उपभाषा। तो कौन सी बोली राजस्थान में नहीं आती? तो बुंदेली हमारी पश्चिमी उपभाषा में आती है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, भीड़ में भी अकेले हैं। भीड़ में भी अकेले हैं, वाक्य में निपात है। भीड़ में भी अकेले हैं, वाक्य में निपात है। भीड़ में भी अकेले हैं, वाक्य में निपात है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आता है हमारा भीड़, दूसरा आता है अकेले, ऑप्शन सी आता है भी, और डी आता है। तो भीड़ में भी अकेले हैं, वाक्य में निपात है। तो निपात शब्द हमारा ऑप्शन सी हमारा सही होगा, भी हमारा निपात शब्द के अंतर्गत आता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा य, र, ल, व, दूसरा आता है ई, च, छ, अ, ऋषि। सी आता है हमारा छ, त्र, ज्ञ और विसर्ग। लास्ट ऑप्शन आता है हमारा स और हा। तो इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन बता चुके हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। सा हमारा ऊष्म व्यंजन होता है। और छात्र ज्ञ की बात करें तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। और चा वाली लाइन भी बता चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि बंगाल का काव्य के लेखक हैं। बंगाल के काव्य के लेखक हैं। तो बंगाल के काव्य के लेखक हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आता है हमारा भीष्म साहिनी, दूसरा था हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी आता है निर्मल वर्मा, और लास्ट ऑप्शन आता है रघुवीर साहे।
रघुवीर साहे। तो बंगाल का काव्य के लेखक है, तो बंगाल का काव्य हमारे हरिवंश राय बच्चन का है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इतना नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा आता है सामान का दुरुपयोग ना करें रेखांकित शब्द में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो समान का दुरुपयोग ना करें, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो हमें दुरुपयोग का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन आता है हमारा एक कुरुपयोग, ऑप्शन बी आता है हमारा निरुपयोग, सी आता है सदुपयोग, और लास्ट आता है हमारा कठोर। तो समान का दुरुपयोग ना करें रेखांकित शब्द का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन हमारा कुरुपयोग, सदुपयोग, निरुपयोग और कठोर। तो ऑप्शन दुरुपयोग का विलोम क्या होता है, तो दुरुपयोग का विलोम होता है सदुपयोग। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है लोकोक्ति का युक्त अर्थ है। युक्त अर्थ है, तो लोकोक्ति का युक्त अर्थ है, तो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा रुपया तो सेक नहीं, तो जुलाहा, रुपया तो सेक नहीं तो जुलाहा। तो इसका अर्थ आता है हमारा रुपए से रुपया पैदा होता है, रुपये से रुपया पैदा होता है। अगला ऑप्शन आता है हमारा, ऑप्शन बी आता है हमारा कि घर के ही मर्द हैं, तो इसका अर्थ बताया गया है डपोर संघ। ऑप्शन सी आता है छूटाबाज न आवे हाथ, छूटाबाज न आवे हाथ। तो इसका अर्थ आता है लाभकर वस्तु पुरुष भी हो तो अच्छी है। पुरुष भी हो तो अच्छी है। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा कन कन जोड़े मन जुड़े। कन कन जोड़े मन जुड़े का अर्थ है बिना परिश्रम मनोकामना के सिद्ध हो जाता है। बिना परिश्रम मनोकामना सिद्ध हो जाता है। तो लोकोक्ति का युक्त अर्थ है तो रुपया तो सेक नहीं तो जुलाहा। तो इसका अर्थ बताया गया रुपए से रुपया पैदा होता है। ऑप्शन बी है घर के ही मर्द हैं डपोर संघ।
छूटा बाज ना आवे, लाभ करने से पूर्व भी हो तो अच्छी है। कन कन जोड़े मन जुड़े, बिना परिश्रम मनोकामना सिद्ध हो जाता है। तो इसमें लोकोक्ति युक्त बताना तो ऑप्शन बी हमारा होगा, घर के ही मर्द। तो डपोर संग न होकर इसका अर्थ होगा, डपोर संग न होकर इसका अर्थ होगा अपने ही घर पर, अपने ही घर पर बल दिखाने वाला, दिखाने वाला। तो ऑप्शन बी हमारा होगा, डपोर संग ना होकर हमारा अपने ही घर पर बल दिखाने वाला, घर के मर्द, घर के ही मर्द का अर्थ होगा। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से, निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो हमें सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं बताना, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा वारिस, बी आता है रत्नाकर, सी आता है हमारा अंबुदी, और लास्ट आता है निर्झर, निर्झर। तो निम्न में से कौन सा सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो सागर का पर्यायवाची नहीं है तो ऑप्शन डी हमारा निर्झर। सागर का पर्यायवाची ना होकर ये निर्झर झरना का पर्यायवाची होता है, झरना। झरना बोले, प्रपात बोले, प्रपात, और होता है उत्स। ये अन्य पर्यायवाची इसके हो गए, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, सोनिया से गीत गाया गया, सोनिया से गीत गाया गया, गाया गया। वाक्य में किस प्रकार का वाच्य है? किस प्रकार का वाच्य है? तो सोनिया से गीत गाया गया, वाक्य में किस प्रकार का वाच्य है? ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नहीं आता हमारा कृतवाच्य, बी आता है कर्मवाच्य, ऑप्शन सी आता है भाववाच्य, भाववाच्य, और लास्ट ऑप्शन आता है अन्य। तो सोनिया से गीत गाया गया, वाक्य में किस प्रकार का वाच्य है? तो सोनिया से गीत गाया गया ना, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, कर्मवाच्य। ऑप्शन बी हमारा सही होगा और कर्मवाच्य आएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दिए गए मुहावरे का अर्थ है, दिए गए मुहावरे का अर्थ है, दिए गए मुहावरे का अर्थ है। तो अब मुहावरा क्या है हमारा? तीर मारना, तीर मारना। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आता है हमारा युद्ध कला में, ऑप्शन आता है युद्ध कला में, युद्ध कला में निपुण होना, युद्ध कला में निपुण होना। ऑप्शन बी आता है हमारा शिकार करना, शिकार करना। ऑप्शन सी आता है धन कमाना, धन कमाना। ऑप्शन डी आता है बड़ा काम करना, बड़ा काम करना। तो तीर मारना मुहावरे का सही अर्थ है, तो तीर मारना मीन्स होता है बड़ा काम करना। ऑप्शन डी हमारा
सही होगा, बड़ा काम करना। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, किस छंद के प्रत्येक चरण में, किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं 16 मात्राएं होती हैं। किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन ए आता है हमारा उल्लाला, बी आता है हरि गीत का, ऑप्शन सी आता है रोला, और लास्ट आता है चौपाई। तो किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगर बात करें उल्लाला की, तो उल्लाला में 13 मात्राएं, होती हैं, और हरि गीत का में 28, और रोला में 24 मात्राएं होती हैं। तो चारों क्लियर हो गया कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं किसमें होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां कौन सा अलंकार होगा? तो जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आता है हमारा अनुप्रास, बी आता है विभावना, ऑप्शन सी आता है भ्रांतिमान, और लास्ट ऑप्शन आता है संदेह। तो जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? तो जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां हमारा विभावना अलंकार होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से चिन्ह का सही नाम बताइए। निम्नलिखित में से चिन्ह का सही नाम बताइए। सही नाम बताइए। तो निम्नलिखित में से चिन्ह का सही नाम बताइए। और नंबर 1 आता है उद्धरण चिन्ह, दूसरा आता है अल्प विराम, ऑप्शन सी आता है संक्षेप विराम चिन्ह, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा योजक चिन्ह। तो निम्नलिखित में से चिन्ह का सही नाम बताइए। तो ये हमारा उद्धरण चिन्ह का चिन्ह है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि शीघ्र नष्ट होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
वाक्यांश के लिए एक शब्द है, एक शब्द है। तो शीघ्र नष्ट होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आता है हमारा, संग नष्ट। बी आता है क्षणभंगुर, क्षणभंगुर। ऑप्शन सी आता है हमारा सदभंगुर। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा नष्ट प्राय। तो शीघ्र नष्ट होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो शीघ्र नष्ट होने वाले को बोलते हैं क्षणभंगुर। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न शब्द का विशेषण रूप पहचानिए। विशेषण रूप पहचानिए। तो निम्न शब्द का विशेषण रूप पहचानिए। शब्द हमारा है अध्यात्म। अध्यात्म, अध्यात्म शब्द का हमको विशेषण रूप पहचानना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आता है हमारा ए अध्ययन, बी आता है हमारा अहंकार, सी आता है अधोतक, और लास्ट ऑप्शन होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। तो अध्यात्म का विशेषण रूप हमारा, अध्यात्म का विशेषण रूप होगा आध्यात्मिक। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है रोग पीड़ित। रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? शब्द में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए आता है हमारा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। बी आता है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। ऑप्शन सी आता है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। और लास्ट आता है हमारा कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? तो रोग पीड़ित शब्द में हमारा कर्ण तत्पुरुष समास है। अगर इसको तोड़ेंगे तो रोग से पीड़ित, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, कर्ण तत्पुरुष समास। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है रात होते ही, रात होते ही डबी बढ़ गई। डबी बढ़ गई। रात होते ही डबी बढ़ गई है। रेखांकित शब्द के लिए, रेखांकित शब्द के लिए उचित वाक्य है, उचित शब्द है, उचित शब्द है। तो रात होते ही डबी बढ़ गई रेखांकित शब्द के लिए उचित शब्द है। तो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन ए आता है डब, बी आता है भीड़, ऑप्शन सी आता है भाड़ा, और डी आता है भाड़। तो रात होते ही डबी बढ़ गई, जो डबी की जगह जो उचित वाक्य होगा तो वो हमारा होगा भीड़। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, रात होते ही भीड़ बढ़ गई। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा विज्ञान शब्द में उचित प्रत्यय है, उपसर्ग है, उचित उपसर्ग है।
विज्ञान शब्द में उचित उपसर्ग है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा वी आता है विग, सी आता है ज्ञान, लास्ट आता है हमारा अन। तो विज्ञान में उचित उपसर्ग है, अगर विज्ञान शब्द को हम तोड़ेंगे तो वी प्लस ज्ञान में टूटेगा तो उपसर्ग हमारा हो गया वी, और प्रत्यय पूछेगा तो हमारा होगा ज्ञान। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। विज्ञान में उचित प्रत्यय है तो वी हमारा प्रत्यय सॉरी उपसर्ग सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, अरे जल्दी इधर आओ, अरे जल्दी इधर आओ, अरे जल्दी इधर आओ। दिए गए वाक्य में दिए गए वाक्य में अव्यय के प्रकार हैं। वाक्य में अव्यय के प्रकार हैं। तो अरे जल्दी इधर आओ दिए गए वाक्य में अव्यय के प्रकार हैं, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा क्रिया विशेषण, बी आता है हमारा समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी आता है विस्मयादि बोधक, ऑप्शन लास्ट आता है संबंधवाचक। तो हमें अरे इधर जल्दी इधर आओ वाक्य में अव्यय है, तो वाक्य में हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सम शब्द का सही युग्म अर्थ है। शब्द युग्म का सही अर्थ है। सम और सम शब्द युग्म का सही अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आता है हमारा शांति और चावल, बी आता है हमारा चावल और शांति, ऑप्शन सी आता है शांति और मोक्ष, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा समान और मोक्ष। तो सम और सम शब्द का सही युग्म अर्थ है, तो ऑप्शन आता है शांति और चावल और शांति और मोक्ष, और समान और मोक्ष। एक सम का अर्थ होता है सम का अर्थ होता है समान, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। पहले सम का अर्थ होगा समान और दूसरे का होगा मोक्ष, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसी तरह अगर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ऋषि का स्त्रीलिंग है। तो ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो ऑप्शन ए आता है हमारा ऋषिणी, बी आता है ऋषि पत्नी, ऑप्शन ए आता है ऋषि, लास्ट आता है हमारा ऋषिका। तो ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द हमें बताना, तो ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द होता है ऋषिका। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इधर नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उत प्लस हार की संधि है।
तो उत प्लस हार की संधि है। अगर ऑप्शन देख रहे तो ऑप्शन आता है हमारा उद्गार, सी आता है उद्हार, सॉरी बी, ऑप्शन सी आता है उधार, उधार, और डी आता है उधार। तो उत प्लस हार की संधि है, तो उत प्लस हार तो बनेगा हमारा उद्धार। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगर संधि की बात करें तो संधि होगी हमारी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। अगर पूछेगा उद्धार में कौन सी संधि है, तो हमारी व्यंजन संधि है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह कौन सी क्रिया कहलाती है? वह कौन सी क्रिया कहलाती है? वह कौन सी क्रिया कहलाती है? तो जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह कौन सी क्रिया कहलाती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में आता है सकर्मक, बी आता है नाम धातु, ऑप्शन सी आता है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, लास्ट आता है द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वो हमारी द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा भारत भारती, बी आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन सी आता है हमारा बाल साहित्य पुरस्कार, और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है भाषा सम्मान। तो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार हमारा होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बद्रीनारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? किस रचना पर दिया गया? तो निम्न में से बद्रीनारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता है हमारा, ऑप्शन की बात करें तो छीलते हुए अपने, ऑप्शन बी आता है हमारा पारिजात, ऑप्शन सी आता है तुमड़ी के शब्द, और लास्ट आता है मुझे पहचानो। तो निम्न में से बद्रीनारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? तो अगर बात करें छीलते हुए अपने, तो छीलते हुए अपने किसकी? तो छीलते हुए अपने नंद किशोर आचार्य की कब की है? तो 2019 की।
बात है पारिजात की, तो पारिजात है नासिरा शर्मा की, नासिरा शर्मा की, जो 2016 की है। और तुमड़ी के शब्द, तो तुमड़ी के शब्द है ये 2022 की है। और आता है मुझे पहचानो, तो मुझे पहचानो है, मुझे पहचानो संजीव, ये है 2023 की। तो ऑप्शन बी सी हमारा सही होगा। तुमड़ी के शब्द, बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो तुमड़ी के शब्द रचना पर मिला था, जो 2022 में प्रकाशित थी। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से काकल्य वर्ण है, काकल्य वर्ण है, निम्न में से काकल्य वर्ण है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आता हमारा हा, बी आता है ल, सी आता है लुंठित, और लास्ट आता है हमारा तालु। तो निम्न में से काकल्य वर्ण है, तो काकल ल हमारा पार्श्विक ध्वनि होती है, ल हमारी पार्श्विक ध्वनि। लुंठित वर्ण में आता है हमारा र। तालु तो आपको पता ही होगा। तो बचा हमारा ऑप्शन ए हाँ। तो हाँ हमारा काकल्य वर्ण के अंतर्गत आता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि सदा बहुवचन शब्द है, सदा बहुवचन शब्द है, सदा बहुवचन शब्द है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आता है हमारा ए जनता, जनता, बी आता प्रेम, सी आता क्षमा, और लास्ट ऑप्शन आता हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। तो निम्न सदा बहुवचन शब्द है, तो सदा बहुवचन जनता, प्रेम और क्षमा, ये तीनों हमारे एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। और बचा हमारा ऑप्शन डी हस्ताक्षर। एक हुआ हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, ये और हमारे ये प्राण, ये हमारे सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि आगरा, आगरा किस बोली का, आगरा किस बोली का क्षेत्र है। तो आगरा किस बोली का क्षेत्र है। तो ऑप्शन आता है हमारा अवधी, बी आता है ब्रजभाषा, सी आता है खड़ी बोली, और लास्ट आता है हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी। तो आगरा किस बोली का क्षेत्र है। तो आगरा हमारा ब्रज भाषा का क्षेत्र। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अवधि, अयोध्या साइड अवधि जो अवध साइड बोली जाती है, खड़ी बोली, और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी और खड़ी बोली हमारे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा खड़ी बोली का, खड़ी बोली का प्रयोग, प्रयोग सर्वप्रथम, खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ है। सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ है, किस पुस्तक में हुआ है। तो खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ है। ऑप्शन आता है हमारा ए भक्ति सागर, बी आता है सुख सागर, ऑप्शन सी आता है काव्य सागर, और डी आता है हमारा प्रेम सागर। तो खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ। तो खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम प्रेम सागर पुस्तक में हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है मगही, मगही किस प्रदेश की बोली है, किस प्रदेश की बोली है। मगही किस प्रदेश की बोली है। तो ऑप्शन ए आता है मध्य प्रदेश,
बी आता है हमारा बिहार। ऑप्शन सी आता है राजस्थान। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा छत्तीसगढ़। तो मगही किस प्रदेश की बोली है? तो मगही हमारी बिहार की है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ऑप्शन ए आता है हमारा संज्ञा। बी आता है सर्वनाम, विशेषण, उल्लास आता है क्रिया। तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय हमारे क्रिया के साथ जुड़ते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस आप लोगों को